और वो जनता की तरफ देख रही है कि इस जनता को क्या हो गया है। जनता ही नहीं उस ओर मुड़ना चाहती है जिसकी आज देश को जरूरत है। सच्चाई तो यह है कि अगर ईश्वर भी हम लोगों के सामने आ जाए तो हम लोग उसको पहचानने में नजरअंदाज कर देंगे। अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए लोग भगवान को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी महान शक्ति आपके लोगों के बीच में बैठी हुई है कि जिसके नाम से ही पूरा विश्व कांपता हो। हमने तमाम जगह 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 जाके देखा है, इनके नामों का स्मरण करते हुए भारतवर्ष में प्रत्येक शहर में कहीं रोडों के नाम, कहीं पुस्तकालयों के नाम, संग्रहालयों के नाम, चौक चौराहों पे नाम पाए तो जाते हैं, लेकिन हमारे देशवासी उसका स्मरण नहीं करते। और जो भी कार्य हो रहा है समय के अनुसार हो रहा है। सारे महापुरुषों ने अपने अपने समय पर काम किए, सबको ही लड़ना पड़ा अपना अपना युद्ध, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गौतम बुद्ध। युद्ध शांति से भी लड़े गए हैं, युद्ध हथियारों से भी लड़े गए हैं, लेकिन शांति का पाठ तब तक अच्छा लगता है जब तक देश की आन बान इज्जत कंट्रोल में होती है। अगर देश के ऊपर, देशवासियों के ऊपर कोई आपदा आती है तो वहां पर भी शांति की बात बंद हो जाती है। और ऐसे समय में इस देश को आजादी दिलाने के लिए इन महापुरुषों ने वो कार्य कर दिखाया है जो अतुलनीय है। जो काम किसी ने करने की हिम्मत नहीं जुटाई, इन महापुरुषों ने वो कार्य किया है जिसका संपूर्ण देश ऋणी है। 15 अगस्त 26 जनवरी को तो सभी लोग अपने अपने बच्चों को तैयार करके झंडारोहण के लिए भेजते हैं, लेकिन उसकी कड़वी सच्चाई नहीं जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 देश को, हमारे देश और देशवासियों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि आजादी इस देश को इन महापुरुषों ने दिलाई और गद्दारों ने उसकी काट निकाल करके ट्रांसफर ऑफ पावर पर भारत को रखा दिया और इन देशवासियों के विषय में दुष्प्रचार करवा करके इस देश को तोपने का काम किया है। ऐसी स्थितियों में अंग्रेज तो हावी थे ही, हमारे देश के गद्दारों ने जो आस्तीन में सांप पल रहे थे उस वक्त, उन लोगों ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया जिसका खामियाजा आज हम सभी देशवासी भुगत रहे हैं। इसलिए ऐसे चाटुकारों से सावधान होकर इन महापुरुषों के चरणों में, इन महापुरुषों के सानिध्य में हम लोग अपना मन मस्तक लगाएं ताकि इस भारतवर्ष को पुनः आजादी की ओर अग्रसर किया जा सके। जैसा कि हमें भी पढ़ाया गया, सभी लोगों को पढ़ाया जाता कि भारत देश आजाद हो गया, लेकिन आजादी के सपने तो जिन लोगों ने बुने, उन लोगों ने केवल सपने ही देखे थे, आजादी की वास्तविकता नहीं जानी। वो धूल खाते रहे, लोग हवाई जहाजों पर ऐश करते रहे। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया वो इस देश को बेच खा डाले। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि आजाद हिंद सरकार का खजाना कहां गया, इसकी लूट में कौन कौन शामिल था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रख्यात एक मुस्लिम व्यक्ति, जिसको भारत देश के वासियों ने पंडित की उपाधि दी, बहुत गलत और घिनौने तरीके से वो लूट में शामिल था। उसको क्या पता कि भारत देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और भारत देश के लोगों ने किन परिस्थितियों से भारत देश को आजादी दिलाई। लोगों ने अपनी मेहनत की और लुटेरों ने इस देश के
क्रांतिकारियों सहित खजाने को भी लूट लिया और गायब कर दिया। ये विडंबना है। अभी जैसा कि सभी संगठन हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वादी संगठन अपना अपना कार्य प्रचार प्रसार करते चले आ रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोगों ने यह चिराग जला ही रखा। बहुत बड़ी बात है। यह चिराग बुझने ना पाए, इसके लिए क्रांतिकारियों ने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसके लिए हम क्रांतिकारियों को भी कोटि कोटि प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब आगे आने वाले